राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश झा। जैसा कि आपने देखा होगा, गाजियाबाद में अवैध धर्मांतरण का कार्य काफी दिनों से चल रहा है। चाहे इंदिरापुरम हो, नंदग्राम हो, सियानी गेट हो या कहीं और। आज राजनगर एक्सटेंशन में हम कृष्णा एन्क्लेव में है। कृष्णा एन्क्लेव में हाहाकार मचा हुआ है, और खासकर इस वजह से कैसे एक मकान की बिल्डिंग के बेसमेंट में स्कूल की आड़ में, कैम्ब्रिज स्कूल की आड़ में कैसे धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इस खेल के बारे में जानकारी तो इन लोगों को काफी पहले से थी, लेकिन निवासी जब परेशान हो गए, हकलान हो गए, तो उन्होंने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन फिर भी कोई उसका समाधान नहीं हो सका। आज संडे का दिन है, आज भी सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हुए थे गाड़ियों से, चाहे केरला हो, मसूरी हो, या अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्यों से। और जब इन्होंने पूछा तो वो गाड़ी बंद करके और बेसमेंट को लॉक करके चले गए। जब हमने कैमरा वहां पे लगाया तो अंदर सब कुछ साफ साफ दिखा, कैसे क्रॉस लगा हुआ है, कैसे सिटिंग चेयर है, और कैसे वहां खड़े होने की व्यवस्था है। लगभग सैकड़ों आदमी उस बेसमेंट में खड़े हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। क्या एक शहर में, एक पॉश कॉलोनी में इस तरह की गतिविधियां चल रही है और प्रशासन सोया हुआ है? क्यों? आखिर कारण क्या है? बात करेंगे यहाँ के निवासियों से, क्या आपत्ति है इनकी और क्या कारण है, इन्होंने सच देखा क्या, सच्चाई क्या है आपके सामने। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर प्रजापति। जी सुधीर जी। हम कृष्णा एन्क्लेव राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी में 5 साल से रह रहे हैं, जिसमें जो है एक सर्च जो है चलाया जा रहा है बड़े गोपनीय तरीके से। जो हमें पता पड़ा कि हम समझा करते थे स्कूल वाले जो है इसमें अपनी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ बेसमेंट में चर्च चल रहा था और उसमें जो है धर्मांतरण इस तरह की कोई प्रक्रिया देखने में आई। तो हम लोग सभी इकट्ठे हुए और इसको लेके हम बड़े गंभीर और चिंतित हैं कि हमारी जो है कॉलोनी में इस तरह के काम हो रहे हैं, जो कि हमें समाज में जो है बहुत नीचा देखने के लिए मिल रहा है। ये तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। संजीव जी, ये जो इस तरह की गतिविधियां आप लोगों के संज्ञान में आया है, कब से चल रहा था? ये चल तो अब हमने सुना पिछले 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन हम अभी कुछ दिन से हम यहाँ गाड़ियों की कोई भीड़ लगी रहती थी, हमने कारण जानना चाहा कि गाड़ी क्यों खड़ी होती है यहाँ पे। तो पता लगा कि यहाँ कोई प्रेयर, इस तीनों बताया कि प्रेयर हम करते हैं इसमें यहाँ। तो हमें पूरा डाउट है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है अवैध गतिविधियां इसमें हो रही हैं, जिसकी प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि इसकी जांच करा के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। क्योंकि आज जब हमने उनसे पूछा बड़े शालीनता से, बड़े प्यार से, कि आप लोग यहाँ क्या करते हो, तो उन्होंने बताया हम कैम्ब्रिज स्कूल में आए हुए हैं यहाँ, जबकि कैम्ब्रिज स्कूल आज बंद है, छुट्टी है, क्योंकि नीचे जो चर्च चल रही है आए हुए वहां थे, उन्होंने झूठ बोला। फिर उसके बाद जब हमने उनसे कुछ बातें पूछी सभी सोसाइटी वालों ने, तो वहां से ताला बंद करके चुपचाप भाग गए वहां से। क्या कैम्ब्रिज स्कूल की आड़ में ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, आप लोग ये कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं हम कि काफी टाइम से जो ये एक्टिविटी हो रही है, जिसमें कोई पता नहीं चलता। आगे शाम के टाइम भी, संडे के दिन भी 50-50 गाड़ियां लग जाती हैं। 50-50 गाड़ियां लगती है? अभी आप देखते 10 मिनट पहले तो कम से कम 40-50 गाड़ी, कुछ टेम्पो से आ रहे हैं, कुछ कैब से आ रहे हैं, पता नहीं दूर दूर से दिल्ली की गाड़ी बहुत थी जिसमें, तो वो आ रहे हैं। तो इसमें यही चल रहा है इसमें। और राजनीति इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का विषय जो हमको लगा, एक आदमी को नहीं, हम सबको लगा, जितने भी आदमी आए उन सबसे पहली बात पर्पस पूछा गया। किसी ने भी पर्पस को एक्सप्लेन नहीं किया। हर एक बंदा अलग स्टेटमेंट दे रहा है। जो चर्च चलाते हैं वो यहाँ पे आके बोलते हैं मेरा चर्च नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन पे होता क्या है तब पता लगी कि नीचे प्रेयर होती है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप वाकई ऑथेंटिक एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके अंदर में सबका पर्पस बताने का डिफरेंट क्यों है। और जब पूछा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तब आप घबरा किस ले रहे हो? अगर आप सब चीज अच्छे से कर रहे हो तो ये घबराहट क्यों है? जी भाई साहब। बिल्कुल, जब सबसे अलग अलग पूछा गया तो हर एक के सही बता रहे हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग थी। कोई कहता है कि हम स्कूल में आए, कोई कहता हम म्यूजिक क्लास में आए, कोई कहता हम चर्च में आए। एक लेडीज जो हमने सबसे पहले पूछा, उन्होंने बोला जी हम चर्च में जा रहे हैं। अच्छा, चर्च में जा रहे हैं, स्वीकार किया। जब उन्होंने बोला चर्च में जा रहे हैं तब हम शॉक्ड हुए। हमने कहा चर्च तो यहाँ है नहीं। वहीं से फिर एक्टिविटी हमने गेट में पूछना स्टार्ट किया। जी भाई साहब, ये आपको कब जानकारी मिली? ये इसके बारे में अभी ये मुझे आज ही जानकारी मिली, जब हम गेट पे कैंपेनिंग कर रहे थे तो ये जानकारी अभी मिली। और ये बड़ा गलत काम, हमारे शॉक्ड हुए, बहुत गलत तरीके से काम हो रहा है। ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग खासकर? हम ये चाहते हैं कि ये जो अवैध काम हो रहा है, जो अनऑथराइज काम हो रहा है, ये तुरंत बंद हो। ये चर्च की गतिविधियां यहाँ चलाने की क्या आवश्यकता है? कोई परमिशन सोसाइटी से नहीं। जब बाहर कोई भी आ रहा है, 50-50 गाड़ियां आ रही हैं, कोई जानकारी हमको नहीं है।
जो यहाँ आसपास सोसाइटी है ना, ये बड़े स्तर से इसकी जांच करानी पड़ेगी। इसमें क्रिस्टलाइन क्ले भी नहीं है, यहाँ तो इनका विस्तार बना हुआ है, लेकिन मैं तो जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आसपास सोसाइटी में भी ऐसी कुछ फैमिलियां हैं। कई सोसाइटियों में जो है ऐसी फैमिली जैसे कौन कौन सी सोसाइटी हो सकती है? मुझे लगता है कि आसपास में ये जांच का विषय है, प्रशासनिक जांच का विषय में अभी अपने पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन 100% जो आसपास सोसाइटी है उसमें भी कुछ फैमिलीज हैं ऐसी जो इस धर्मांतरण वाले उसमें काम में जो है लोग लगे हुए हैं। जहां तक ये बता रहे हैं संदीप त्यागी जी कि कई सोसाइटीज हैं राजनगर एक्सटेंशन में जिनके अंदर चोरी छुपे कहीं न कहीं अवैध धर्मांतरण का काम चल रहा है। इससे के बारे में जानकारी जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरिओम त्यागी है। हम कृष्णा एनक्लेव सोसाइटी के निवासी हैं और अवैध धर्मांतरण बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है और जो चर्च की आड़ में उसमें अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, शराब, डांस पार्टी और अदर स्टेट से अभी कोई 1 घंटे के अंदर अंदर हमने 50 गाड़ियां वापस करी, जिसमें केरल की, तमिलनाडु की लेडीज और अदर स्टेट के बहुत सारे व्यक्ति। और इसमें अगर इसकी जांच कराई जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर अनैतिक गतिविधियों का पर्दाफाश होगा निश्चित रूप से। और इसके अंदर में जो कैम्ब्रिज स्कूल है वो खुद भी जिम्मेदार है, कारण कि ऊपर से नीचे तक ब्रांडिंग जो हो रही है वो सिर्फ कैम्ब्रिज स्कूल की है। इसका मतलब इट्स इन द नॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल। तो ये डायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ कि धर्मांतरण का एक तरीका है, एक मतलब इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये साफ साफ है कि धर्मांतरण हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात, किराए पर लेकर के आप कहीं पर ये सिस्टम चालू कर रहे हो तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब यही है, रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर आपने किराए पे ले रखा है और किराए पे लेने के बाद आप ये कर रहे हो। सीधी बात है, जब आप कोई मुद्दा क्लियर नहीं बता पाते, कोई कुछ बता रहा है, कोई पर्पज कोई और बता रहा है, तो सीधा है कि आप धर्मांतरण कर रहे हो यहाँ पर। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जो योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि इस तरह की जो एक्टिविटी जो भी लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त। जैसा कि देखेंगे कैम्ब्रिज स्कूल का नाम बार बार आ रहा है। कैम्ब्रिज स्कूल की पूरी ब्रांडिंग है, उसी स्कूल की आड़ में ये अवैध क्रिश्चियनों का जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है, इसके बारे में सभी लोगों ने बताया है। ये आरोप है, सच क्या है ये तो जांच के बाद, कार्रवाई के बाद ही पता चलेगी। बुलडोजर बाबा से निवेदन है कि ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द करें, लेकिन जांच भी जरूरी है कि अन्य सोसाइटियों में अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही है तो उसकी भी जांच जल्द से जल्द करें। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश सर। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर